प्रिंस जुको अवतार द लास्ट एयरबेंडर का एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी कहानी की शुरुआत हुई थी एक इवल साइड से, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी ये कैरेक्टर इवल साइड से गुड साइड में आया और इस कैरेक्टर ने लोगों के दिल में इतनी बड़ी छाप छोड़ी कि ये कैरेक्टर लोगों के दिल में एक अलग जगह बने और ये कैरेक्टर लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बन गया। लेकिन आखिर इस कैरेक्टर में ऐसा क्या था कि ये कैरेक्टर लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बना। जहाँ अवतार द लास्ट एयरबेंडर बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, चाहे वो उसकी पावर सिस्टम हो, वर्ल्ड बिल्डिंग या बेस्ट कोरियोग्राफ एक्शन सीक्वेंस, लेकिन एक चीज जिसमें अवतार द लास्ट एयरबेंडर बहुत ही ज्यादा मशहूर है वो है उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट। जहाँ प्रिंस जुको उस कैरेक्टर डेवलपमेंट भी नंबर 1 में आता है। जहाँ प्रिंस जुको का रिडेम्पशन आर्क एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इसके रिडेम्पशन आर्क को टुकड़ों में करोगे और समझोगे तो एक वेल रिटर्न कैरेक्टर सामने आता है जिसका नाम है प्रिंस जुको। सो हेलो पॉप कल्चर फैंस, स्वागत है पॉप कल्चर टॉक्स की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, वो भी बहुत लंबे समय बाद। जहाँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर प्रिंस जुको के बारे में। जहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिंस जुको की रिडेम्पशन आर्क के 3 ऐसे की पॉइंट्स जो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं एक रिडेम्पशन आर्क कैरेक्टर के लिए। जहाँ ये किसी भी रिडेम्पशन आर्क कैरेक्टर पे बिठा दिया जाए तो वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बन सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पॉप कल्चर टॉक्स को। पॉइंट नंबर 1, नॉन लीनियर रिडेम्पशन आर्क। जहाँ हमें लास्ट एयरबेंडर के पूरे सीजन 1 में जुको सिर्फ इवल साइड में ही दिखाई दिया था। जहाँ सीजन 1 में जुको का सिर्फ एक ही एम था कि किसी भी तरह अवतार एंग को पकड़ना और अपने कंट्री, अपने देश फायर नेशन में दोबारा चल जाना, जहाँ वो अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ रह सके अपने महल में। लेकिन सीजन 2 में ये चीज हमें चेंज होते हुए दिखाई देती है। जहाँ हमें जुको का रिडेम्पशन आर्क दिखाई देता है, जहाँ जुको इवल साइड से गुड साइड में हमें आते हुए नजर आता है। जहाँ जुको अपने अंकल के साथ छुप के लेकिन बासिंग से पहुंच जाता है। जहाँ वो अपने अंकल के साथ एक टी शॉप में काम भी करता है। जहाँ हमें जुको का एक अच्छा साइड भी दिखाई देता है धीरे धीरे, लेकिन हमें जुको का इवल साइड भी दिखाई देता है जब जुको को पता चलता है कि अवतार बासिंग से में ही है और अपने फ्लाइंग टॉसन यानी आपा को ढूंढ रहा है। जिसके बाद जुको एंग से पहले अवतार को ढूंढता है और सोचता है कि वो आपा का इस्तेमाल करेगा अवतार को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी ही जुको के अंकल आते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे क्या चाहिए, बजाय ये कि उसके डैड को क्या चाहिए। जिसके बाद हमें जुको के रिडेम्पशन आर्क का सबसे पहली अच्छी चीज दिखती है जो कि है आपा को छोड़ देना। जिसके बाद हमें जुको के ड्रीम्स के थ्रू दिखाया जाता है कि जुको के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरह कंफ्यूज हो रहा है कि उसे क्या चुनना है, गुड और इविल के साइड। लेकिन हमें सीजन 2 के एंड में दिखा दिया जाता है कि जुको पूरी तरह बदल चुका है और अब वो अच्छाई की साइड है। जहाँ वो अपने अंकल के साथ शांति से रह रहा है और अपनी टी शॉप में काम कर रहा है। लेकिन अचानक ही जुको की बहन जुको को एक चीज कहती है जो कि था कि जुको के डैड उसे दोबारा अपने नेशन में चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा परिवार साथ रहे। जिसके जरिए जुको की सारी कैरेक्टर डेवलपमेंट, सारी रिडेम्पशन आर्क को खींच के दोबारा पीछे ला लिया जाता है। जहाँ में जुको एक बार फिर से बुराई के साथ नजर आता है। जहाँ ये पॉइंट देखते समय हमें लगा था कि ये वो पॉइंट बनेगा कि जहाँ अवतार एंग और प्रिंस जुको साथ में काम करेंगे और फायर नेशन को हराएंगे। लेकिन सारी रिडेम्पशन आर्क को पीछे धकेलते हुए प्रिंस जुको एक बार फिर से बुरा बन गया और एंग को मारने की कोशिश की। जिसके जरिए जुको को वो तो मिल गया जो उसे चाहिए था, लेकिन जुको ने कुछ और भी खोल दिया। जिसमें से सबसे पहली चीज थी उसके अंकल का साथ। जिसके बाद उसके अंकल ने जुको पे भरोसा करना छोड़ ही दिया था। जिसके जरिए हमें जुको के रिडेम्पशन आर्क का पॉइंट नंबर 2 मिलता है जो कि है पॉइंट नंबर 2, फुल सर्कल ऑफ जुको स्टोरी लाइन। जहाँ पिछले सीजन के एंड में अवतार एंग का साथ ना देकर अपनी बहन अजुला का साथ देना। जिसके बाद जुको जब अपने किंगडम में वापस जाता है तो जुको को वो सब कुछ मिलता है जो जुको ने ड्रीम देखा था। जहाँ उसको अपने नेशन में आने की परमिशन मिलती है अपने पिता के थ्रू। जहाँ अपने पिता से एक रिस्पेक्ट भी मिलती है। जहाँ पूरा किंगडम उसे एक प्रिंस की नजरों से देखता है और तो और उसे एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है, ना कि हमारी तरह सिंगल रहता है। जहाँ जुको ने वो हर एक ड्रीम जो पूरे सीजन 1 में उसने देखा था
उसको वो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी ज़ुको को एक खालीपन सा महसूस होता है अंदर से। वो अभी भी कंफ्यूज होता है कि उसने जो फैसला लिया अपनी बहन अपने पिता का साथ देना बजाय अफ्तार एंग का साथ देना, क्या वो सही था या गलत। जहाँ ज़ुको और भी चीजों के बारे में सोच रहा था। जहाँ सीजन 2 के एक एपिसोड में हमें ज़ुको के ऊपर एक एपिसोड दिखाया जाता है जहाँ हमें ज़ुको की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, लेकिन साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि ज़ुको को ये दिखाई दे रहा है कि फायर नेशन ने अर्थ नेशन के लोगों के साथ क्या किया है। जहाँ ज़ुको उन चीजों के बारे में भी सोच रहा था कि फायर नेशन और उसके पिता जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जहाँ सीजन 3 के एक एपिसोड में हमें ज़ुको कहते हुए भी नजर आता है कि वो गुस्सा है, कि वो कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूज क्यों है उसे ये भी नहीं पता होता। जहाँ ज़ुको को अपने अंकल के थ्रू अपने परिवार के हिस्ट्री के बारे में भी जानने मिलता है कि कैसे अफ्तार रुको और उस वक्त के फायर नेशन के किंग एक दूसरे के बेहद ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जहाँ लेकिन जब अफ्तार रुको और किंग के सोच आपस में टकराए और उसकी वजह से उन दोनों के बीच राइवलरी शुरू हो गई। जहाँ उस वक्त के किंग ने अफ्तार रुको की जान ले ली, जिसके बाद भी ज़ुको कंफ्यूज रहता है। लेकिन ये कंफ्यूजन मिट जाता है एक दिन जब ज़ुको एक वॉर मीटिंग में रहता है और उस वॉर मीटिंग में ज़ुको को अपने पिता के प्लान के बारे में पता चलता है कि जिस हेरिड कॉमिक से इस जंग को शुरू किया गया था उसी हेरिड कॉमिक से वो इस जंग को खत्म करेंगे पूरे अर्थ नेशन को जलाकर। जहाँ ज़ुको को वो सब कुछ याद आता है जो ज़ुको ने देखा था कि फायर नेशन की लड़ाई की वजह से बाकी लोगों ने क्या देखा और क्या झेला है। जहाँ सारी कंफ्यूजन मिट जाती है कि क्यों उसके पिता गलत है, कि क्यों उसे अफ्तार एंग का साथ देना चाहिए। जहाँ ज़ुको फैसला करता है कि वो अपने पिता का साथ ना देकर अफ्तार का साथ देगा और उसे फायर बेंडिंग सिखाएगा। लेकिन जाने से पहले ज़ुको अपने पिता के पास जाता है उनसे कन्फ्रंट करने, उनसे बात करने कि उनका जो भी फैसला है, उनका जो भी डिसीजन था आज तक वो सब गलत था। जहाँ उसके पिता का अपने ही बेटे के शक्ल पर एक निशान छोड़ देना एक फैसला नहीं, एक रूथलेस डिसीजन था। जहाँ ये सीन ज़ुको की पूरी स्टोरी लाइन का सबसे बेस्ट सीन में से एक बना। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टिंग दे गोना हेट अस। जहाँ अपने डैड के साथ बात करते समय ज़ुको एक लाइन कहता है, एक बार आप खुद सुन लीजिए। The people of the world are terrified by the Fire Nation. They don't see our greatness. They hate us, and we deserve it. We deserve that. ये लाइन ज़ुको के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बन गई, क्योंकि ज़ुको को पता था कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। उसे खुद लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि अब वो अच्छा बन चुका है। जहाँ ज़ुको जब पहली बार अफ्तार और अफ्तार टीम से कॉन्फ्रिगेट करता है कि वो अब अच्छा बन चुका है, वो उनका साथ देना चाहता है, तो अफ्तार और उसकी टीम उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। जहाँ ज़ुको ये एक्सेप्ट करता है और वहाँ से चुपचाप चले जाता है। जहाँ ज़ुको ये कह सकता था कि तुम एक अफ्तार हो, तुम्हारा काम है लोगों के अंदर अच्छाई देखना, अब मैं अच्छा बन चुका हूँ, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ज़ुको ये नहीं कहता, क्योंकि ज़ुको को पता था कि उसने जो भी पास्ट में काम किए है उस चीज की वजह से लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसे खुद भरोसा बनाना पड़ेगा। जहाँ ज़ुको ये भरोसा बनाता है अफ्तार और अफ्तार टीम को बचाकर। जहाँ ज़ुको को अफ्तार टीम में जगह तो मिल जाती, लेकिन ज़ुको को फिर भी पता था कि उसे लोगों के दिल में भी जगह बनानी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं लोग उस पर भरोसा करें। जहाँ ज़ुको सबके दिल में जगह भी बनाता है उनका भरोसा जीतकर। जहाँ ज़ुको एंग का भरोसा जीतता है जब ज़ुको और एंग अकेले फायर बिल्डिंग के राज को पता लगाने चाहते हैं। जहाँ ज़ुको एंग का भरोसा जीतता है, जिसके बाद ज़ुको सोका का भरोसा जीतता है, सोका के डैड को उसके जेल से बाहर भगाकर। जिसके बाद ज़ुको कटारा का भरोसा जीतता है, कटारा को उसके माँ के खूनी से मिलाकर। जहाँ ज़ुको सबके दिल में जगह भी बनाता है और सब भरोसा दिलाता है कि वो अब अच्छा बन चुका है। यहाँ तक कि ज़ुको को ये भी लगता था कि उसके अंकल भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अफ्तार के बाद जिसका दिल सबसे ज्यादा साफ है वो अंकल आयरो ही थे। जहाँ अंकल आयरो जानते थे कि ज़ुको कितना ज्यादा अच्छा है। Uncle, I know you must have mixed feelings about seeing me. But I want you to know, I am so sorry, Uncle. I am so sorry and ashamed of what I did. I don't know how I can ever make it up to you, but
How can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me. I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. I did lose my way. But you found it again. And you did it by yourself. तो ये थी आज की वीडियो प्रिंस ज़ुको की रिडेम्पशन आर्क के 3 ऐसे पॉइंट्स जो आप किसी भी रिडेम्पशन आर्क कैरेक्टर के ऊपर बिठा दे तो वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बन सकता है। जहां मैं जानता हूं कि आप मुझे रिडेम्पशन आर्क के कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बता सकते हैं जो इनसे भी ज़्यादा अच्छे हो, और मुझे खुशी होगी अगर आप वो पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जहां मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स सबसे बेहतरीन पॉइंट्स है, और अगर आपको लगता है इन पॉइंट से भी ज़्यादा अच्छे कोई पॉइंट्स है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस दोस्त पे कृपा कीजिए, और इस पॉप कल्चर टॉक चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ऑसम और ज़बरदस्त हार्ट टचिंग वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम के लिए बी सेफ, बी पॉप कल्चर फैन।